नमस्ते मित्रों। अभी जो समय चल रहा है महामारी को उसको ख़त्म करने के लिए एक अमोघ साधन है। तो सबसे पहले जानेंगे कि मीडिया को इसमें सतर्क होकर काम करना है। देखो, मीडिया टीआरपी के लिए आगे ना जाए। वायरस का प्रकोप हुआ है तब से मीडिया, सोशल मीडिया में उसकी खबरें चलाई जाती है, लेकिन क्या महामारी से भी अनंत गुना शक्तिशाली ईश्वर नहीं है? महामारी से सावधानी रखना जरूरी है, लेकिन 24 घंटे वही खबरें दिखाकर लोगों को भयभीत किया जाता है, लोगों के मन में डर पैदा किया जाता है। उसकी जगह सृष्टिकर्ता ईश्वर की खबरें दिखाया जाए और ईश्वर का नाम का गुणगान किया जाए, प्रार्थना किया जाए, कीर्तन किया जाए तो बहुत लाभ होगा और महामारी रूपी राक्षस का विनाश होगा, अंत होगा। भगवान सर्वज्ञ व शक्तिमान हैं, समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा हैं। उनकी लीला अमोघ है, उनकी शक्ति और उनका पराक्रम अनंत है। महर्षि व्यास जी ने श्रीमद्भागवत के महात्म्य तथा प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में भगवान श्री कृष्ण की स्थिति इस प्रकार की है। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वादिहेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक इन तीनों प्रकार के तापों से बचाने का प्रयत्न करता है। श्रीमद् भागवत गीता तापों का नाश करता है। भगवान को प्रार्थना में कितना बल है ये जान लीजिए। वह परमात्मा कैसे सामर्थ है। वह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। असंभव भी उसके लिए संभव है। 1970 की एक घटना अमेरिका के विज्ञान जगत में चिर स्मरणीय रहेगी। अमेरिका ने 11 अप्रैल 1970 में अपोलो 13 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भेजा। 2 दिन बाद वहां चंद्रमा पर पहुंचा और जैसे ही कार्यरत हुआ कि उसके प्रथम यूनिट ऑडिसी CSM के ऑक्सीजन की टंकी में विद्युत तार में स्पार्किंग होने के कारण अचानक विस्फोट हुआ, जिससे यूनिट की ऑक्सीजन खत्म हो गई और विद्युत आपूर्ति बंद हो गई। उस यूनिट में 3 अंतरिक्ष यात्री थे, जेम्स ए लोवेल, जॉन एल स्वीगर्ट और फ्रेड वोलेंस। इन अंतरिक्ष यात्रियों ने विस्फोट होने पर CMSM यूनिट की सब प्रणालियां बंद कर दी एवं वे तीनों उस यूनिट को छोड़कर एक्वेरियस LM यूनिट में चले गए। अब असीम अंतरिक्ष में केवल LM यूनिट ही उसके लिए लाइफ बोट के समान था, परंतु बाहर की प्रचंड गर्मी से रक्षा करने के लिए उस यूनिट में गर्मी का रक्षा कवच नहीं था। अतः पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रविष्ट होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौटने में उसका उपयोग कर सकना संभव नहीं था। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पृथ्वी पर वापस लौटने के अभी 4 दिन बाकी थे। इतना लंबा समय चले उतना ऑक्सीजन एवं पानी का संग्रह नहीं बचा था। इसके अतिरिक्त इस यूनिट के अंदर बर्फ की तरह जमा दे ऐसा ठंडा वातावरण एवं अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड था, जीवन बचने का कोई गुंजाइश नहीं था। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के नियंत्रण कक्ष के निरंतर संपर्क में थे। उन्होंने कहा, अंतरिक्ष यान में धमाका हुआ है, अब हम गए। लाखों मील ऊंचाई पर अंतरिक्ष में मानवीय सहायता पहुंचाना संभव नहीं था। अंतरिक्ष यान गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से भी ऊपर था। इस
विकट परिस्थिति में सब निसहाय हो गए। कोई मानवीय ताकत अंतरिक्ष यात्रियों को सहयोग पहुंचा सके, यह संभव नहीं था। नीचे नियंत्रण कक्ष में कहा गया, अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं। जिसके हाथ में यह सारी सृष्टि है, उस ईश्वर से हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं। मे गॉड हेल्प यू, वी टू शैल प्रे टू गॉड, गॉड विल हेल्प यू। और देशवासियों ने भी प्रार्थना की। युवान अंतरिक्ष यात्रियों ने हिम्मत की, उन्होंने ईश्वर के भरोसे पर एक साहस किया। चंद्र पर अवरोहण करने के लिए LM यूनिट में जिस इंजन का उपयोग करना था, उस इंजन की गति एवं दिशा बदलकर एवं स्वर्गीय गर्मी रक्षक कवच रहित उस LM यूनिट में बैठकर अपोलो 13 को पृथ्वी की ओर मोड़ दिया। और आश्चर्य, तमाम जीव घातक जोखिमों को पार होकर अंतरिक्ष यान ने सही सलामत 17 अप्रैल 1970 के दिन प्रशांत महासागर में सफल अवरोहण किया। उन अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने बाद में वर्णन करते हुए कहा, अंतरिक्षों में लाखों मील दूर से एवं LM जैसी गर्मी का रक्षा कवच से रहित यूनिट में बैठकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करना और प्रचंड गर्मी से बच जाना, हम तीनों का जीवित रहना असंभव था। किसी भी मनुष्य का जीवित रहना असंभव था। यह तो आप सबकी प्रार्थना में काम किया एवं अदृश्य सत्ता ने हमें जीवन दान दिया है। सृष्टि में चाहे कितनी भी उथल पुथल मच जाए, लेकिन जब अदृश्य सत्ता किसी की रक्षा करना चाहता है तो वातावरण में किसी भी व्यवस्था करके उसकी रक्षा कर देता है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। प्रार्थना का प्रभाव, सन 1956 में मद्रास इलाके में अकाल पड़ा, पीने का पानी मिलना भी दुर्लभ हो गया। वहाँ की तालाब रेड स्टोन लिंक में भी सूख गया। लोग त्राहिमाम पुकार उठे। उस समय मुख्यमंत्री श्री राज गोपालाचार्य जी ने धार्मिक जनता से अपील की कि सभी लोग दरिया के किनारे एकत्रित होकर प्रार्थना करें। सभी समुद्र तट पर एकत्रित हुए। किसी ने जप किया तो किसी ने गीता का पाठ, किसी ने रामायण की चौपाई गुंजाई तो किसी ने अपनी भावना के अनुसार अपने इष्ट देव से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने सच्चे हृदय से, गदगद कंठ से वरुण देव, इंद्र देव और सब में बसे आदि नारायण विष्णु देव की प्रार्थना की। लोग प्रार्थना करके शाम को घर पहुँचे। वर्षा का मौसम तो कब का बीत चुका था। बारिश का कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था। आकाश में बादल तो रोज आते हैं और चले जाते हैं। ऐसे सोचते सोचते सब लोग सो गए। रात के 2 बजे मूसलाधार बरसात होने लगी और ऐसी वर्षा हुई कि रेड स्टोन लेक पानी से छलक उठा। बारिश तो चलती ही रही, यहाँ तक कि मद्रास सरकार की शहर की सड़कें की नाव चलने पड़ी। दृढ़ विश्वास, शुद्ध भाव, भगवान नाम, भगवत प्रार्थना छोटे से छोटे व्यक्ति को भी उन्नत करके सक्षम बना देता है। आज से हमें महामारी रूपी राक्षस से सावधान रहना है और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हम सर्व सामर्थ्य ईश्वर का नाम लेंगे, उनकी चर्चा, उनका ध्यान और उनकी प्रार्थना करेंगे तो महामारी तो दूर होगा, साथ में हमारी चिंताएं, विघ्न, बाधाएं दूर होंगी और देश में सुंदर वातावरण बनेगा। मीडिया के बंधुओं से अपील है कि TRP के लिए नहीं, महामारी से अधिक खबरें नहीं चलाकर ईश्वर के सामर्थ्य वाली खबरें चलाकर देश में सुखमय वातावरण बनाने में सहयोग देना चाहिए।